दशा माता की जय। दशा माता जो ग्रह दशा को ठीक करती हैं, व्यक्ति को सौभाग्य देती है, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग दोष, कर्ज मुक्ति या फिर परिवार में जो कोई परेशानी चल रही उसका सदा सर्वदा निदान करती हैं। आप सभी को दशा माता का व्रत कितनी तारीख को करना है, आइए आपको बताते हैं अपने इस वीडियो में। डोरा कितने दिन तक पहनना है और डोरा लेने का क्या नियम है। पूरे 10 दिन की पूजा कर नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर पर रहकर ये श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से दशा माता आपकी मनोकामनाएं, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं अधूरी रह गई, वो तत्काल पूरी कर। तो आइए अपनी इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। आप सभी जानते हैं हर एक क्षेत्रों में दशा माता का विशेष तौर पर पूजन किया जाता है। आपके क्षेत्र में किस स्वरूप में पूजन होता है जरूर बताइएगा। दशा माता के व्रत का कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता है, पूरे जीवन पर्यंत यहाँ पर इस व्रत को करने का विधान है। जब महिलाएं थोड़ी उम्र दराज हो जाती है, शरीर में क्षमता कम हो जाती है तो अपनी बहू को यह व्रत दे दिया जाता है। दशा माता घर की सदा सर्वदा रक्षा करती है। यह व्रत साल भर के सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। आप सभी संभव हो तो पूरे 10 दिन के व्रत करें। अगर पूरे 10 दिन व्रत नियम नहीं ले पाते हैं तो आप सभी को बता दें, हम अंतिम जो 10वां दिन होता है चैत्र महीने का, तो उस दिन तो आप व्रत जरूर से कीजिएगा। व्रत आपके क्षेत्र में नहीं भी किया जाता। इस बार दुर्लभ संयोग हो रहा है। एक तो शुक्रवार का दिन हो रहा है, दूसरा इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और साथ के साथ हम आपको बताते हैं इस दिन व्यतिपात योग पुष्य योग का निर्माण हो रहा है। तो अपने आप में यह दिन बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हो गया है। तो हम बताते हैं आपको बताएंगे दशा माता का डोरा कितने दिन पहन सकते हैं। तो संभव है तो पूरे साल इस डोरे को पहने। दशा माता का जो डोरा होता है उसे घुंघरू डालकर पूरे साल पहना जाता है। अगर नहीं पहन सकते हैं इतने दिन तो मात्र 10 दिन भी अगर धारण कर लेते हैं वो भी ठीक रहता है, उत्तम रहता है। 10 दिन भी नहीं पहन पाते, 1-2 दिन तो पहने ही, लेकिन 3 दिन का नियम ना लें। 3 दिन के बाद आप उतार दें, ऐसा ना करें। किसी दिन अच्छा दिन बार देख करके आप इसे उतार लें और अपनी तिजोरी में इसे रख लीजिएगा। वही दशा माता का जो पुराना डोरा है उसे पीपल वृक्ष की जड़ में दबा दिया जाता है। अगर पीपल वृक्ष की जड़ में दबाना भूल गए तो अपने घर में जो तुलसी माता होती है, नया डोरा पहनने के बाद उसे निकाल लें और उसे अपने घर की तुलसी माता या फिर पीपल वृक्ष की जड़ में दबाकर चले आए। अब जानेंगे 2026 में दशा माता का व्रत कब है और उपाय पूजा, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 10वीं तिथि जो है 13 मार्च 2026 को सुबह 6:28 से शुरू होगी। 10वीं तिथि का समापन होगा 14 मार्च 2026 सुबह 8:10 के आसपास हो जाएगा। ऐसे में मैं पंचांग में पढ़ पा रही हूँ शुक्रवार 13 मार्च को इस बार दशा माता का व्रत किया जाएगा। तो 13 मार्च 2026 का दिन सर्वश्रेष्ठ रहेगा दशा माता का व्रत करने के लिए। अगर आप पहली बार दशा माता का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, ग्रहों की चाल ढाल बहुत अच्छी है, तो निश्चित तौर पर आप दशा माता का व्रत शुरू कर सकते। इस व्रत को जो है शाम के समय मीठा खा करके इस व्रत को खोल लिया जाता है। आटा का हलवा या फिर आटे से संबंधित कोई और चीज बनाना चाहे वो बना सकते हैं। मीठे स्वरूप में भोजन के रूप में उसे व्रत को खोल लिया जाता है। ये व्रत बहुत कठिन नहीं, इसमें चाय ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, जूस इत्यादि भी ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप पता है गर्भवती महिलाएं भी इस व्रत को धारण कर सकती हैं। हालांकि थोड़ा बहुत जो है सभी के क्षेत्र के अनुसार अपने अपने घरों में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ क्या होता है, आपके थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो आप अपने क्षेत्र अनुसार आप इस तरीकों से व्रत को करें। अब 2026 में किस तरीके से आपको व्रत को करना है, जैसे कि मैंने बताया होली के दूसरे दिन से लेकर के 10वीं तिथि तक लगातार रोज पूजा करते हैं महिलाएं, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। परंतु अगर ऐसा संभव नहीं है तो मात्र 13 मार्च शुक्रवार को 10वीं तिथि पर अपने व्रत को पूरा किया जाता है। 10 दिन तक इस दिन किया जाएगा। जो बताते हैं आपको 10 दिन नियम नहीं ले पाते हैं तो मात्र दशा माता का 1 दिन का भी व्रत कर लेते हैं तो वो भी पर्याप्त रहता है। तो अब आपको बता दें रोज किस तरीके से नियम को लेना है। आप सभी को प्रतिदिन 10 दिन तक पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। पीपल वृक्ष की जड़ में सुंदर तरीके से माता दशा का एक प्रतिरूप सा बनाया जाता है। दशा माता का ध्यान करते हुए उस प्रतिरूप पर 10 टिक्की हल्दी की, 10 टिक्की मेहंदी की लगाई जाती है और 10 रूप में उनको पूजित किया जाता है। परंतु ये तो रोज का नियम है, लेकिन ऐसा ना कर पाए अंतिम जो 10वां दिन होता है जो कि मैंने आपको बताया 13 मार्च को, तो उस दिन एक पूजा की थाल रखी जाती है, उसमें 10 सिक्के रखे जाते हैं। एक के सिक्के रख लें, 10 फूल लिए जाते हैं, 10 माता के स्वरूप होते हैं, गहने इत्यादि बनाए जाते हैं, 10 पुआ पूड़ी बना लें, नहीं तो सामान्य हलवा बना लें, 10 तरीके के ही पीपल के पत्ते हैं वो लिए जाते हैं, उसमें दशा माता के स्वरूप को अंकित किया जाता है। घर पर भी दशा माता की पूजा के लिए आप पीपल की डाल को लाकर कर सकते हैं लगातार 10 दिन तक। अंतिम दिन तो पीपल वृक्ष के पास जाकर के
पूजन करना चाहे तो वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो घर पर भी दशा माता का जो स्वरूप मान करके पीपल पेड़ है उसका पूजन परिक्रमा घर पर भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पीपल वृक्ष की जड़ होती है, छाल है या उसकी छाया है, बहुत ही चमत्कारी होती है। तो आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो एक दिन जाकर के वहां पर पूजा जरूर करें। पूर्वाभिमुख या फिर उत्तराभिमुख होकर के 10वीं के दिन, जैसा कि मैं आपका 13 तारीख को पहली रात्रि को प्याज लहसुन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करें, जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और साथ के साथ पूजा के थाल में हल्दी मेहंदी रख लें, थोड़ा बहुत सुहाग सामग्री भी रख सकते हैं दान पुण्य के लिए। आप कच्चा सूत भी लें, इससे आप 10 परिक्रमा लगाएं और बाजार में 10 तार का कच्चा सूत मिल भी जाता है, नहीं तो आप 10 तार का जो धागा है उसे अपने हाथ से भी बना सकते हैं। भोग प्रसाद 10 सिक्के 10 फूल इत्यादि की आवश्यकता होती है। कच्चा दूध जरूर ले लें, जल के लोटे में डाल लें, हल्दी डाल लें, इसे ले जाकर के दीपक प्रज्वलित करने के बाद दशा माता का ध्यान करते हुए ओम श्री गणेशाय कहते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में सुंदर लाल पीले वस्त्र पहनकर चले जाना चाहिए। अच्छी तरीके से पहले पीपल वृक्ष को सींच लें, फिर आपको वहाँ पर दशा माता का स्वरूप बना लेना है। आप स्वास्तिक रूप में भी बना सकते हैं या फिर साधारण सरल तरीके से माता का एक स्वरूप अंकित करें। उसके बाद आप सभी लोग दीपक जला लीजिए। दशा माता का स्वरूप बनाया है आपने, उसमें हल्दी मेहंदी कुमकुम अक्षत सभी चीजें एक एक करके समर्पित कर दें। पीपल वृक्ष की जड़ में 10 हल्दी की बिंदी लगाएं पीपल की जड़ में और फिर मेहंदी की भी लगाएं। इस तरीके से आपको ये कार्य कर लेना है। कच्चा सूत लेकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय कहते हुए 10 परिक्रमा आपको लगा लेनी है। उसके बाद दशा माता का ध्यान करते हुए कथा सुनी जाती है। कच्चा सूत बाजार से ले आए या फिर घर में लगाकर हल्दी लगाकर बना सकते हैं। दशा माता का जो डोरा है उसे अपने गले में धारण कर लें। जो पुराना वाला जो धागा है आपके पास उसे पीपल वृक्ष की जड़ में ही गाड़ दें। तो इस तरीके से ये कार्य किया जाता है। शाम के समय आटे का हलवा या फिर आटे का जब भी स्वरूप में आप मीठा भोजन बना लें, उसके बाद ही व्रत को खोला जाता है। एक दिन पहले अपने बाल वगैरह को धो लें। शुक्रवार है, सादे पानी से भी बाल धो सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस व्रत का कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा सुहाग की सामग्री दान पुण्य की जाती है। एक समय का भोजन भी दान कर सकते हैं, बहुत जरूरी भी होता है।